स्टूडेंट्स, एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रूबी सिंह आटिया और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 5th का पर्यावरण अध्ययन का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कुछ खास हैं हम। खास लोगों के बारे में पढ़ने वाले, हमारे बारे में नहीं पढ़ने वाले। हम तो आम इंसान हैं, हम तो नॉर्मल इंसान हैं। हम उन इंसानों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो थोड़े से खास है। अब आप कहेंगे ऐसे कौन से खास लोग हैं, तो पहले मुझे इस बात को छोड़िए, पहले मुझे आप एक बात बताइए कि अगर मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूं तो क्या आप पढ़ पाएंगे? आप अपनी बुक पढ़ पाएंगे क्या? तो आप कहेंगे नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ दिखाई नहीं देगा तो पढ़ेंगे कैसे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक लेखिका थी हेलन केलर। क्या नाम था उसका? एक लेखिका थी महिला जिसका नाम था हेलन केलर। अभी मैंने क्या बताया कि ये एक प्रसिद्ध लेखिका है, प्रसिद्ध लेखिका थी, प्रसिद्ध लिखने वाली थी, लेकिन ये आंखों से देख नहीं सकती थी। अब सोच करके देखिए, ऐसी इंसान, ऐसी महिला जिसको दिखाई नहीं देता और वो लिखने में सबसे स्ट्रॉन्ग, ऐसे कैसे हो सकता है? ये माइंड में आपके आता होगा कि अगर देख ही नहीं सकते तो फिर लिख कैसे सकते हैं। तो आपको पता होगा कि ऐसे कुछ खास लोग जो देख नहीं सकते अपनी आंखों से, उनके लिए एक स्पेशल पद्धति होती है कि सिंपल सी बात है कि अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसे ऐसे करके चलेंगे ना। कैसे? कि आपके सामने अगर मैं पेन रख दूं, कुछ पेंसिल रख दूं, इरेज़र रख दूं, शार्पनर रख दूं और मैं आपको कहूं कि इन सारी चीज़ों को अलग कीजिए पट्टी बांध करके आपकी आंखों पर, तो आप कैसे अलग करेंगे उनको? कैसे अलग करेंगे? सिंपल सी बात है, हाथ लगाएंगे उनको, ऐसे ऐसे करके देखेंगे कि हाँ जी ये तो शार्पनर है, जो सॉफ्ट होगा वो इरेजर है, ये जो है इसके आगे लेड है, ये पेंसिल है, और जो पेन होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो कैसे पता चला आपको? छूने से पता चला। यानी सिंपल सी बात है कि हमें अगर दिखाई नहीं देता तो हम छू करके किसी चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है, पहचान सकते हैं। तो वैसा ही करती थी हेलन केलर। वो पढ़ती कैसे थी? और जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता ना, वो छू करके ही पढ़ते हैं, छू करके पढ़ते हैं। आप कहेंगे छू करके कैसे पढ़ लेंगे? आपकी बुक में जो लिखा हो उसे छू करके पढ़ने की कोशिश कीजिए ज़रा, कुछ पढ़ा जाएगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए एक स्पेशल प्रकार की पद्धति होती है जिसको बोलते हैं ब्रेल लिपि। क्या बोलते हैं? ब्रेल लिपि। और आज हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक रहने वाला है, ब्रेल लिपि। इसी को हम पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ेदार है ब्रेल लिपि। अब देखो, ब्रेल लिपि में क्या होता है कि हर एक अक्षर को, यहाँ पर ब्रेल लिपि में 6 डॉट होते हैं। क्या होते हैं? 6 डॉट। और जितने भी ABCD के या जितने भी अक्षर है ना, उनको इन 6 डॉट का एक कोड बनाया जाता है, ठीक है। जैसे A फॉर एप्पल लिखना है ना आपको, तो आप क्या करो कि यहाँ पर फर्स्ट पहला जो डॉट है ना, वहाँ पर जो आपका एक्चुअल में क्या होता है इसमें, कि इसमें एक पेज होता है, ठीक है, एक पेज होता है और एक नीडल होती है, यानी कि एक सुई के समान एक यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसका हम स्टाइलस कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? स्टाइलस। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक इस तरह का, आपकी स्क्रीन पर एक कवर है, उस कवर को देखिए आप, कि इस तरीका का एक कवर होता है जिसके नीचे तो प्लेन होता है, उसके अंदर हम कॉपी डालते हैं और ऊपर सुराख होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है। और 6 छेदों के समूह बने होते हैं। कितने छेदों के? 6 छेदों के समूह बने होते हैं, बिल्कुल आपकी सामने इस तरह से, ठीक है। और स्टाइलस के माध्यम से इन छेदों पर दबाव लगा करके कॉपी में जो पेज होता है उसको दबाया जाता है, यानी पेज के ऊपर छेद किए जाते हैं, ठीक है। जैसे A फॉर एप्पल लिखना है तो हम पहला जो ये है, पहला स्थान जो है, पहले डॉट वाला स्थान जो है, वहाँ पर छेद कर देते हैं। तो 6 डॉट में से केवल एक डॉट अंदर चला जाएगा ना। अब उस पेज को बाहर निकाल करके जब उल्टा करेंगे तो एक डॉट बाहर आ गया ना, ठीक है। कि इधर से मान लो हमने अंदर डाला, अंदर से उसके जो स्टाइलस है उससे उसको दबाया तो पेज उधर से बाहर आ जाएगा ना।
एक साइड से अंदर गया तो दूसरी साइड से बाहर आ जाएगा, दूसरी साइड से बाहर आ जाएगा तो जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता वो उस बाहर वाले को छू करके देख लेगा कि 6 में से पहला उभरा हुआ है, इसका मतलब लिखने वाले ने क्या लिखा है, लिखने वाले ने ए फॉर एप्पल लिखा है। तो ये तरीका होता है ब्रेल लिपि का, ठीक है। ब्रेल लिपि में 6 डॉट होते हैं, 6 डॉट वाली पद्धति होती है। इन 6 डॉटों में कभी पहले को रख लिया जाता है, कभी पहला और दूसरा होता है, कभी दूसरा और तीसरा होता है। इस तरह से अनेकों जो है कोड बना करके, और स्पेशल कोड होता है। जैसे आप सीखते हो ना कि ANR कैसे बनाया जाता है, पहली क्लास में सीखा था ना, ANR ऐसे बनाया जाता है। तो वैसे ही इनको ब्रेल लिपि वालों को दिखाया जाता है कि जी जब ए फॉर एप्पल लिखना हो तो ऐसे लिखा जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो बस वो क्या करते हैं, डॉट यानी कि स्टाइलस होता है। स्टाइलस एक ऐसा होता है कि पीछे प्लास्टिक का या जो भी कवर होता है और आगे वो तीखा होता है, आगे से सुई के समान होता है, तो वो सुराख में से जा कर के पेपर में छेद करता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसे कहते हैं ब्रेल लिपि। उस कागज को निकाल करके उसको उल्टा कर देते हैं, यानी जिस तरफ छेद निकाला उसको उल्टा कर देते हैं तो दूसरी तरफ छेद बाहर उभरा होगा, बाहर उभरा होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो जो देख नहीं सकते वो इस तरह से छू करके पढ़ लेते हैं और उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, इसी को कहते हैं ब्रेल लिपि। तो आपको समझ में आ गया ब्रेल लिपि कैसे काम करती है। और ब्रेल लिपि का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपने देखना है ना, अपनी आंखों से ब्रेल लिपि लिखी हुई देखनी है तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, फिलहाल आप उसको देख नहीं पाएंगे क्योंकि जब ट्रेन में अगर आपने सफ़र किया हो, कहाँ पर, ट्रेन में, तो ट्रेन में सीट के पीछे एक ऐसे कह सकते हैं कि नंबर लिखा होता है, सीट नंबर, ठीक है। लोहे की एक पट्टी लगी होती है जिसके अंदर लाल रंग से लिखा होता है आपकी सीट का नंबर 28, 29, 53, 54, 114, 115, इस तरह से सीट नंबर लिखा होता है। अगर आप उसको ध्यान से देखो ना तो सीट नंबर के साथ में कुछ डॉट यानी कि कुछ बिंदु बिंदु ऐसे बाहर उभरे हुए दिखाई देंगे आपको। फिलहाल तो आप देख नहीं पाएंगे, आपने या तो देखा होगा या फिर इन फ्यूचर जब भी ट्रेन हमारी चलेगी तब आप देखेंगे। और आप जो है ये जो है क्लिप उसकी फोटो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देख सकते हो। ब्रेल लिपि के कुछ उदाहरण है यहाँ पर कि ब्रेल लिपि में इस प्रकार से छूने से पता चलता है, इस तरह से डॉट जो है सामने होते हैं। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि कैसे ABCD को ब्रेल लिपि में लिखा जाता है, कैसे अक्षरों को, अल्फ़ाबेट्स को ब्रेल लिपि में लिखा जाता है, कैसे उनकी कोडिंग होती है। फिर जो नहीं देख सकते लोग वो इनको छू करके पढ़ते हैं, यानी कि वो अपनी उंगली जो है लाइन टू लाइन चलाते जाते हैं, लाइन टू लाइन आगे बढ़ते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं। ये होती है जी ब्रेल लिपि। आपको समझ में आ गई? तो बिल्कुल हाँ, अगर आंखों से जो नहीं देख सकते, जो आम नहीं है, जो खास लोग हैं, वो किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रेल लिपि में। और देख सकते हो भारतीय ट्रेनों में सीट नंबर भी किस में लिखा जाता है, इधर नंबर लिखा होता है और इधर ब्रेल लिपि में लिखा होता है, ताकि जो देख नहीं सकते वो छू करके पहचान ले कि मेरी सीट कौन सी है। ये चीज़ आपको पता चल गई, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा कि ब्रेल लिपि को ब्रेल लिपि क्यों कहा जाता है और ब्रेल लिपि की शुरुआत किसने की थी, यानी ब्रेल लिपि बनाई किसने। सिंपल सी बात है कि कोई ऐसा इंसान होगा जो आंखों से खुद देख नहीं पा रहा होगा, उसको इसकी ज़रूरत महसूस हुई होगी और फिर इसने जो है ब्रेल लिपि को बनाया होगा। तो अब आपके माइंड में आएगा कि ब्रेल लिपि को बनाया किसने होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेल लिपि डेवलप की थी किसने, लुई ब्रेल ने। किसने की थी, लुई ब्रेल ने। अब देखिए, लुई ब्रेल को बचपन में बहुत अच्छा दिखाई देता था, यानी बचपन से इनको कुछ भी, बिल्कुल इनकी आंखें सही थी। लेकिन ये एक दिन खेल रहे थे और इनकी पिताजी की कार्यशाला में, पिताजी की वर्कशॉप में इनकी आंखों को चोट लग गई और फिर उसके बाद ये जो है कभी भी देख नहीं पाए। कौन, लुई ब्रेल। लुई ब्रेल की कहानी है ये कि लुई ब्रेल की आंखों में चोट लग गई, खेल रहे थे, चोट लग गई, आंख में चोट लग गई तो इनकी देखने की क्षमता चली गई। ये आज उसके बाद कभी देख नहीं पाए। अब लुई ब्रेल जो है वो जो नहीं देख सकते ऐसे बच्चों के स्कूल में इनको भिजवा दिया गया। तो वहाँ पर एक कैप्टन आए। कैप्टन ने, ये तो 6 डॉट की थी, कैप्टन ने 12 डॉट वाली एक पद्धति इसको बताई कि आप 12 डॉट वाली एक पद्धति है जिसमें लिख और पढ़ सकते हो। लुई ब्रेल ने देखा ये तो बहुत हार्ड है, 12 डॉट तो बड़े मुश्किल है पढ़ने। तो इन्होंने क्या किया कि 6 डॉट वाली पद्धति डेवलप कर दी।
6 डॉट ले करके सारी ABCD बना दी, ठीक है। इस तरह से कम्बिनेशन होगा तो A बनेगा, इस तरह से B बनेगा, इस तरह से C बनेगा। सारे कम्बिनेशन इन्होंने बना दिए कि एक और अगर छठा करोगे तो कुछ और अक्षर बनेगा, एक और दूसरा करोगे तो कुछ और अक्षर बनेगा, 1 2 और इस तरह से करोगे आप तो कुछ और बनेंगे। अगर आपने सिर्फ ये 4 कर दिए या 5 और 6 कर दिए अगर आपने तो इस तरह से होगा। तो इस तरह की ये ब्रेल लिपि इन्होंने बना दी, ठीक है, जो कि किस डॉट पद्धति के नाम से जानी जाती है? 6 डॉट पद्धति के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसमें 6 डॉट में एक अक्षर को बनाया जाता है। कितने डॉट में? 6 डॉट में। इसलिए इस लिपि को क्या कहा गया? ब्रेल लिपि, क्योंकि इसको बनाया किसने, आसान किसने बना दिया? लुई ब्रेल ने बना दिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो फिर क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ ले कि ब्रेल लिपि बताइए जी क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि ब्रेल लिपि में क्या होता है? कागज लिया जाता है, उस पर स्टाइलस नाम की एक नुकीली चीज़ होती है। जो स्टाइलस होता है ना, उसकी आकृति कुछ इस तरीके की होती है कि ऊपर से वो इस तरह से गोल होता है, इस तरह से वो पकड़ लिया जाता है, और नीचे जो है उसकी जो है निडल टाइप से एक तीखा होता है, ठीक है। अनेकों टाइप के वैसे तो स्टाइलस आते हैं, तो इसको इस प्रकार से पकड़ लिया जाता है और कागज में यूँ चुबो चुबो कर लिखा जाता है। चुबो चुबो कर रही हैं, एक्चुअल में आप यहाँ पर वर्ड लिखेंगे कि कागज में छेद करके लिखा जाता है, ठीक है। एक काम कीजिए आप कि एक माचिस का जो है ना, माचिस का जो तिल्ली होती है माचिस की, उसको लेकर के एक पेज पर पूरा छेद नहीं करना है, थोड़ा सा चुबोना है, ठीक है। चुबो करके उसको बिल्कुल नीचे निकाल लेना है। इतना निकालना है कि पीछे से जब आप हाथ लगाओ ना तो आपको फील हो कि कितने डॉट यहाँ पर निकले हुए हैं, ठीक है। और ये ऐसे जो है ABC आप बना करके देखिएगा ब्रेल लिपि में कि किस किस से ABC बनता है, और अपने माता पिता को दिखाइएगा कि आज हमने ब्रेल लिपि में ABC लिखना सीखा है, ठीक है ना। तो आपके सामने है A में कौन सा डॉट करना है, B में कौन सा डॉट करना है, C में कौन सा डॉट करना है। तो ये डॉट माचिस की तिल्ली के माध्यम से आप करके देख सकते हो, ठीक है। ये टूथपिक के माध्यम से, जिससे आप सलाद खाते हो ना, उससे आप कह सकते हो, ठीक है। फ्रूट्स खाते हो उससे आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की जो होती है स्टाइलस होता है, जिससे पेपर पर छेद किया जाता है, फिर उस कागज को उल्टा कर दिया जाता है। उल्टा करेंगे तो वो छेद बाहर निकले होंगे ना, उभरे होंगे, और उसको टच करके जो है लोग फील कर लेते हैं जो देख नहीं सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ब्रेल लिपि की तो बात हो गई, ये बात हो गई जो लोग देख नहीं सकते। अब कुछ लोग ऐसे भी तो खास होते हैं जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, वो आपको इशारों के माध्यम से अपनी बात बताते हैं, ठीक है। किसके माध्यम से? इशारों के माध्यम से। तो इनकी जब ब्रेल लिपि होगी तो उन्होंने किसके माध्यम से बताया? इशारों को। इशारों को हम क्या कहेंगे? संकेत कहेंगे ना। तो उनकी जो भाषा होगी वो कौन सी होगी? उनकी भाषा होगी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। कभी कभी जब हम गेम खेलते हैं तब हम कह देते हैं ना, पानी पानी पियो, ठीक है, नीचे बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, इस तरह के हम इशारा करते हैं ना। तो यही होती है सांकेतिक भाषा, ठीक है। तो अब सांकेतिक भाषा आपके सामने, अब आप देखिए इसमें आपके सामने पिक्चर है, तो इसमें देखिए कि A फॉर एप्पल को कैसे वो शो करेंगे, B फॉर बॉय को कैसे बताएंगे। B फॉर बॉय को जो है वो इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। C को किस तरह से दिखाएंगे? इस तरह से, ठीक है। D को, E को, F को इस तरह से वो दिखाते हैं, और आपस में वो है बातचीत बहुत ही अच्छे बेहतर तरीके से करते हैं। किसका उपयोग करके? सांकेतिक भाषा को उपयोग करके। वो लोग जो ना तो बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। अब आप कितना भी बोलोगे, जिसको सुनेगा नहीं उसको तो आपको संकेत करके बताना पड़ेगा, और जो बोल नहीं सकता वो चाहे लाख सुनने वाले बैठे हो, उनको अपनी बात बताएगा कैसे? सांकेतिक भाषा में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो सांकेतिक भाषा का यूज़ आपको पता चल गया। अब सांकेतिक भाषा में अभी आपने ABCD देखी थी ना, ABCD के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको BOY लिखना है, BOY किसी को बोल करके बताना है, तो आप कैसे बताओगे? तो अभी आपने देखा B को कैसे लिखा जाता है, ऐसे, यानी कि संकेत करके ऐसे दिखाया जाता है ना B। O को कैसे दिखाते हैं? O को ऐसे दिखाते हैं, हाथ से ही दिखाएंगे ना, हाथ से रिप्रेजेंट करेंगे, हाथ से। Y कैसे होंगे? Y होगा इस टाइप से, यानी कि कुछ इस तरीके से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये Y देख लीजिए कि इस तरह से और नीचे, ठीक है। तो ये हो गया Y, ठीक है। तो बॉय को अगर आपने करना है तो कैसे करोगे? BO और फिर Y। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इस तरह की सांकेतिक भाषा में वो एक दूसरे को समझा लेते हैं।
ठीक है, जो लोग खास होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शारीरिक रूप से जिनका संतुलन नहीं होता है, यानी कि जिनका संतुलन नहीं होता है, जो ना तो खड़े हो सकते हैं, ना अच्छे से बैठ सकते हैं, ना उनका अगर हाथ कहीं हो तो वो किसी चीज़ को अपनी मर्जी से उठा नहीं सकते। ठीक है ना, यानी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते, ऐसे लोग भी तो होते हैं। अब वो कौन से लोग होते हैं और वो जो है किस बीमारी से ग्रस्त होते हैं, किस रोग से ग्रस्त होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता है, वो करना तो चाहते हैं लाख कंट्रोल, लेकिन उनका माइंड उनके एक्शंस का साथ नहीं देता। ठीक है, वो उठाना चाहते हैं किसी चीज़ को, पर माइंड से ही एक्शन नहीं आता ना। माइंड ही नहीं कहता कि हाथ को, माइंड ही तो कहता ना हाथ को कि हाथ भाई जाओ उठाओ। माइंड से ऑर्डर मिलता है हमारे हाथ को कि लाओ जी इस कप को उठाओ, चाय पियो जी। ठीक है, लेकिन अब माइंड जब एक्ट ही नहीं कर रहा, माइंड से ऑर्डर ही नहीं जा रहा हाथ को, तो हाथ काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनका जो रोग होता है वो होता है सेरेब्रल कह सकते हैं आप, सेरेब्रल, और चलिए यहाँ लिखते हैं। उनका जो रोग होता है उसका नाम है सेरेब्रल पॉल्सी। अब देखिए ज़रा, सेरेब्रल पॉल्सी जो रोग होता है ये एक रोग होता है। अब ये जो सेरेब्रल पॉल्सी रोग से ग्रसित लोग होंगे ना, वो दिखने में तो बिल्कुल ठीक ठाक लगेंगे, उनके हाथ पैर, उनका पूरा शरीर बिल्कुल सही दिखेगा, यानी कि शरीर में कोई कमी नहीं होगी, यानी शरीर के दिखने में कोई कमी नहीं होगी, नॉर्मल इंसान के जैसे होंगे, यानी कि उनको सुनाई भी देगा, वो बोल भी सकेंगे। ठीक है, वो बोल भी सकेंगे, उनको सुनाई भी देगा, उनको दिखाई भी देता होगा। लेकिन सेरेब्रल पॉल्सी में क्या होता है कि जो दिमाग होता है ना हमारा, जो व्यक्ति का दिमाग होता है, वो उसके हाथों पैरों को, उसके अंगों को, शरीर अंगों को नियंत्रित नहीं कर पाता। अगर वो कुछ बोलना चाहेगा तो उसकी जीभ लड़खड़ाएगी, वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा। किस वजह से? कि उसके माइंड से जीभ को ऑर्डर नहीं मिल रहा कि इस टाइम में जीभ ऐसे घूमेगी, ऐसे पलटेगी, ऐसे बोलेगी, ऐसा मस्तिष्क से ऑर्डर नहीं आता, यानी मस्तिष्क उसका जो है बॉडी पार्ट्स को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाता। और ऐसे रोग को क्या बोलते हैं? सेरेब्रल पॉल्सी। और सेरेब्रल पॉल्सी से जो ग्रसित व्यक्ति होगा ना, जिसको ये रोग हो जाएगा, वो गिलास का यानी कि गिलास उठा करके उसके अंदर का पानी भी नहीं पी पाएगा, क्योंकि उससे गिलास उठेगा ही नहीं। अगर मुश्किल से वो हाथ ले भी गया तो भी उससे गिलास उठाया ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको सेरेब्रल पॉल्सी नामक रोग होता है। ठीक है, अब ये है कि सेरेब्रल पॉल्सी अगर किसी को हो जाता है तो वो फिर उसका इलाज क्या किया जाता है? तो इसके इलाज के लिए स्पेशल टाइप के क्या आते हैं? व्यायाम आते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जिसमें जीने की चाहत होती है और वो व्यायाम अच्छे ढंग से कर ले तो वो इस रोग से निजात भी पा सकता है। मैं आपको बता दूं, उसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, किसके द्वारा? व्यायाम के द्वारा। ठीक है, और आपको पता है खेल कूद, योग, व्यायाम, एक्सरसाइज जितनी भी आप करते हो वो तो सेहतमंद शरीर के लिए आवश्यक ही है। ठीक है, कि अगर आपको सेहतमंद रहना है तो आपको सुबह उठ करके घूम कर आना चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए, खूब हंसना कूदना चाहिए, हंस करके रहना चाहिए, यानी खुश रहना चाहिए। ठीक है, तभी तो हमारा क्या होता है? हमारा विकास होता है। हम अच्छे से जो है अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं तो मन में खुशी आती है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, सेहतमंद बनते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये इस रोग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये था हमारा कुछ हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। इसमें हमने कुछ खास लोगों के बारे में जाना जो होते हमारे बीच ही हैं, हमारे जैसे ही होते हैं, लेकिन वो खास होते हैं, उनकी कमी नहीं कहेंगे, ये कमी नहीं होती उनकी, वो जो है इस चीज़ के लिए खास होते हैं। अगर उन्हें दिखाई नहीं देता ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई काम नहीं करेंगे, वो चलेंगे नहीं, वो दौड़ेंगे नहीं, वो दौड़ेंगे, लेकिन किसकी सहायता से?
चीज़ों को छू करके, स्पेशल ट्रेनिंग लेकर के, ब्रेल लिपि के माध्यम से वो पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी। जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी बात को समझ नहीं पाएंगे या अपनी बात किसी को समझा नहीं पाएंगे। वो समझा देंगे, किसके द्वारा? अपने इशारों के द्वारा, सांकेतिक भाषा में वो दिखा देंगे। अगर BOY बॉय बोल लेना तो वो कैसे बोल देंगे? BOY। ठीक है, इतना आसान। तो सांकेतिक भाषा में वो बता देंगे। तो ये हमने पढ़ा, कुछ खास है हम ऐसे लोगों के बारे में। जो चैप्टर था हमारा कंप्लीट हो गया। होपफुली चैप्टर आपके लिए मज़ेदार रहा होगा। अल्टीमेट तरीके से हमने पढ़ा, ब्रेल लिपि के बारे में जाना, जो कि 6 डॉट वाली होती है। और आप आज ब्रेल लिपि में ABCD लिख करके दिखाओगे ना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमने जो है ब्रेल लिपि पूरी बना करके देखी। ठीक है, और तो चलिए, ये जो है चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को। ठीक है ना, और चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि इधर से कोई नई वीडियो डले और उधर से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि वीडियो डल चुकी है। फटाफट से वीडियो देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।